एवरीवन, मैं हूं यामिनी और आप देख रहे हैं यामिनी स्टडी क्लास। आज के इस वीडियो में हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के चैप्टर 2 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि दंड के विषयों के बारे में बताती है, जिसमें धारा 4 से धारा 13 तक में बताया गया है। तो ये आपके वीडियो का दूसरा पार्ट है और पहले पार्ट में हमने धारा 4 से धारा 8 तक के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम धारा 9 से धारा 13 तक के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से देख ले, ताकि आपको आगे के वीडियोस भी और अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। धारा 9 जो कि कहती है कि कई अपराध से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि, जिसका पहला पॉइंट कहता है कि जहां कोई बात जो कि अपराध है और ऐसे भाग से जिनमें से कोई भाग स्वयं ही अपराध है या अपराध से मिलकर बना है, तो वहां अपराधी अपने ऐसे अपराध में से एक से अधिक के दंड से दंडित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे अभिव्यक्त रूप से उपबंध ना हो। मान लीजिए, एक उदाहरण से मैं बताती हूँ आपको कि एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति को पहले एक थप्पड़ मारता है और फिर लगातार 50 थप्पड़ मार देता है। और इस संहिता में ऐसा उपबंध नहीं किया गया है कि मतलब एक थप्पड़ मारा है तो 1 साल की सज़ा है, ऐसा उपबंध नहीं है। एक उदाहरण से मैं आपको बता रही हूँ कि एक थप्पड़ मारा है तो उसमें 1 साल की उसको सज़ा है, तो 50 थप्पड़ के लिए क्या उसको 50 साल की सज़ा दी जाएगी? तो ऐसा तो नहीं है। तो इसमें कहा गया है कि एक से अधिक दंड से दंडित नहीं किया जाएगा, यानी कि उसने एक थप्पड़ मारा, एक के साथ में 50 थप्पड़ उसी व्यक्ति को मार दिया। तो यहाँ पे उसने उसको बहुत ज़्यादा उसको मारा है, तो इसके लिए उसे दंडित नहीं किया जाएगा। एक से अधिक बार उसको मारा है, उस पर वार किया है, तो इसलिए उसे दंडित नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस संहिता में अभिव्यक्त रूप से उपबंध ना हो। जब तक ये संहिता में अभिव्यक्त रूप से या उपबंध नहीं किया जाएगा तब तक उसे वह दंड नहीं दिया जा सकता। उसने जितने थप्पड़ मारे हैं उतने उसे दंड नहीं दिया जाएगा, वो सब एक ही में माना जाएगा, क्योंकि इस संहिता में यह उपबंध नहीं किया गया है। अब आता है हमारा दूसरा पॉइंट, जो कि कहता है कि जहां कोई बात अपराध को परिभाषित या दंडित करने वाली किसी तत्समय प्रवृत्त विधि की 2 या अधिक पृथक परिभाषाओं में आने वाला कोई अपराध है, या कई कार्य जिनमें से स्वयं एक या एक से अधिक अपराध जो है वो गठित होता है और भिन्न अपराध गठित कर देता है, तो वहाँ अपराधी को उससे गुरुतर दंड से दंडित न किया जाएगा। गुरुतर दंड मतलब होता है अधिकतम दंड, उससे दंडित न किया जाएगा और ऐसे अपराधों में से किसी भी एक अपराध के लिए उस न्यायालय में उसका विचारण जो है वो हो सकेगा। अब आता है हमारा धारा 10, जो कि कहता है कि कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जब यह संदेह है कि वह किसी अपराध का दोषी है। इस धारा में कहा गया है कि ऐसे मामले के लिए दंड का उपबंध किया गया है जिनमें अनेक अपराध में से कोई एक अपराध किया गया है। बहुत सारे अनेक अपराध हैं जिनमें से कोई एक अपराध किया गया है, लेकिन इस बात पर यह संदेह होता है, ये संदेह है कि अभियुक्त ने कौन सा अपराध किया है, तो ऐसे मामले में उस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा जिसके लिए कम से कम दंड का उपबंध किया गया है। ठीक है, अगर उसने अनेक अपराध में से कोई एक अपराध किया है और यहाँ पर संदेह है कि अभियुक्त ने कौन सा अपराध किया है, ये पता नहीं चल पा रहा है, तो न्यायालय उसे कम से कम दंड का उपबंध जो जिसमें किया गया है ऐसा दंड दे सकती है। अब आता है धारा 11, जो कि कहता है एकांत परिरोध के बारे में। जब कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए कठोर कारावास से दंडित किया जाता है तो न्यायालय कुल मिलाकर 3 महीने से ज़्यादा के लिए एकांत परिरोध में रहने का आदेश नहीं दे सकता है। जब कोई व्यक्ति को कठोर कारावास दिया गया है तो न्यायालय उसे कुल मिलाकर 3 महीने के पहले तक का उसे एकांत परिरोध दे सकता है, लेकिन 3 महीने से ज़्यादा का उसे एकांत परिरोध नहीं दे सकता। एकांत परिरोध मतलब उससे एक व्यक्ति को
उसे अकेला रखना, एकांत में रखना, उसे एक कमरे में बंद करके रखना, ठीक है। एकांत परिरोध में यह आदेश जो है वो न्यायालय देती है, लेकिन न्यायालय इस संहिता के तहत 3 महीने से ज़्यादा एकांत परिरोध में रखने का आदेश नहीं दे सकती है। अगर कारावास 6 महीने से ज़्यादा का ना हो तो 1 महीने का एकांत परिरोध दिया जाएगा। अगर कारावास 6 महीने से ज़्यादा का है और 1 साल तक का हो सकता है तो 2 महीने का एकांत परिरोध, और अगर 1 साल से ज़्यादा का है तो 3 महीने का एकांत परिरोध जो है वो दिया जा सकता है। अब देखते हैं धारा 12 जो कि एकांत परिरोध की अवधि के बारे में बताता है। एकांत परिरोध एक बार में 14 दिन से ज़्यादा का नहीं होगा। एकांत परिरोध एक बारी में 14 दिन से ज़्यादा का नहीं हो सकता है जब कारावास 3 महीने से ज़्यादा का हो। 3 महीने से ज़्यादा का यदि कारावास है तो 1 महीने के कारावास में एकांत परिरोध जो है वो 7 दिन से ज़्यादा का नहीं होगा। अब आता है धारा 13 जो कि कहता है कि पूर्व दोष सिद्धि के बाद कुछ अपराध के लिए वर्धित दंड। जो व्यक्ति भारत में किसी न्यायालय द्वारा इस संहिता के अध्याय 10, अध्याय 17 में 3 वर्ष या उससे ज़्यादा के लिए या दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए जाने के बाद उन अध्याय में उतनी ही अवधि के लिए जैसा कि उस अध्याय में दिया गया है वैसे ही कारावास से अगर वह दंडनीय किसी अपराध का दोषी है तो वह हर ऐसे अपराध के लिए आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी उससे दंडित होगा। यदि अध्याय 10 या अध्याय 17 में 3 वर्ष से ज़्यादा के लिए या दोनों में से किसी भांति के कारावास से अगर दंडित कोई अपराध है और दोषी ठहराया गया है और उन अध्याय में ऐसी अवधि के लिए और ऐसे कारावास के लिए दंड जो है वह अपराध के लिए दंड जो है वो बताया गया है तो वह हर ऐसे अपराध के लिए आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी उससे दंडित होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।